राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 2025 महाशुभ योग, नौकरी की अपार संभावना, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति, दुश्मन के दांत खट्टे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। कुंभ राशि 2025 29 मार्च शनि महाराज का स्थान परिवर्तन होगा और इस 7.5 में आपको बहुत बड़ा लाभ, आपके जीवन में चमत्कार होगा। 7.5 में चमत्कार, 7.5 में लाभ, ऐसा कैसे? किंतु यह अटल सत्य है कि आपके साथ यह होगा। शनि महाराज 7.5 में हमें खूब तपाते हैं, हमसे खूब परिश्रम कराते हैं और जिसका प्रतिफल हमें लास्ट में जाते जाते देकर जाते हैं। अब यही वह समय होगा, यही वह घड़ी होगा कि जो हमें फल प्राप्त होगा। हमारे कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होगा, हमारे कर्मों का ही हिस्सा हमें मिलेगा। हम बहुत झेले, बहुत दुखी, बहुत रोए, बहुत परेशान, घर में मातम तक आ गया, नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, धंधा चौपट, बिजनेस व्यापार में बाधा, नौकरी में परेशानी, लोग परेशान कर रहे थे, खेती बाड़ी में परेशानी, राजनीतिक कैरियर चौपट हो रहा, खेल जगत से जो लोग जुड़े उन्हें हानि हुआ। किंतु हमारे कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को लाभ हुआ, फायदा हुआ, वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ। किंतु अब यह जो परिवर्तन हो रहा है, इसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे भी सपने साकार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान बना, उसे दबा देंगे तो आपके पास धड़ाक से वीडियो पहुंच जाएगा जो मैं अपलोड करूंगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अब शनि महाराज की स्थिति बदल रही है और जब किसी ग्रह की स्थिति बदलती है, बड़े ग्रह की, तो उसका असर हमारे जीवन में पहले से शुरू हो जाता, दिखाई देने लगता है। अब राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े थे उनके जीवन में इसका प्रभाव दिखाई देने लगा होगा। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को राशि बदलेंगे, किंतु ये बड़े ग्रह एक राशि में काफी समय तक रहते हैं, तो जब ये बदलने वाले होते हैं तो इनका असर पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जो लोग राजनीति से जुड़े थे उनको लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब शनि महाराज आपके इसी घर में आएंगे, धन के घर में। धन के घर में 29 मार्च 2025 से आ जाएंगे। अपार धन का अब आपके घर में बरसात होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। धन खूब आएगा। अब इससे आपसे लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दुश्मन बनेंगे, किंतु दुश्मन रुक नहीं पाएंगे, दुश्मन भाग जाएंगे। आपने जो काम किया, जो मेहनत किया, उसका प्रतिफल आपको धन प्राप्त होगा, आपको रुपया प्राप्त होगा। तो जो लोग खेती कर रहे हैं खेती में लाभ पाएंगे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में, जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी में, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा, जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। धन आएगा और धन का संचय होगा, धन बचेगा। अब इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में। सुख तो आपका बढ़ेगा। ऐसा कहा गया है कि शनि महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे ठीक नहीं होता है। किंतु मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा,
इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप अपडेट रहेंगे, आप जानेंगे कि हम लाभ कैसे ले सकते हैं, सुख कैसे ले सकते हैं। तो अब आप एक काम करिएगा, जैसा कि आपको पता है, हमें पता है कि इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, अब दृष्टि पड़ गई आपके सुख के घर में। तो अब सुख के घर में जब दृष्टि पड़ी है तो ये माता का है घर, भूमि भवन वाहन का घर है। तो आपको इसमें संयम रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, अति नहीं करना होगा, एग्रेसिव नहीं होना है कि किसी से लड़ नहीं जाना है। कहीं जमीन खरीद रहे हैं, कोई विवाद हो रहा तो आपको उसमें नहीं पड़ना है, शांत से हंस के समझदारी से वहां से टाल जाना है बात को, तो आपका काम बन जाएगा, आप बच जाएंगे हानि से, तो आपको सुख प्राप्त होगा। तो 100 बात की एक बात, आपको क्रोध से बचना है, ईगो नहीं लाना है। कोई कुछ कह दिया तो उसको सोचते नहीं रहना है कि हमें उसने ऐसा क्यों कह दिया, कह दिया कह दिया। क्रोध से बचेंगे तो आप सुख को पाएंगे, सुख आपको खूब मिलेगा। तब भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, समाज का सुख, हर प्रकार का सुख पाएंगे। एक ही काम कर लेना है, क्रोध से बच जाना है, क्रोध नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, आप इतनी सी बात हमारी मान लीजिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग तो जरूर मान लीजिए, क्रोध से बच जाइएगा तो आपको हर सुख मिल जाएगा। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, अष्टम भाव पे। यह मृत्यु का घर होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है, अचानक से लाभ का घर होता है। तो आपके जीवन में अचानक से कोई लाभ होगा। जब आप क्रोध नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई घटना घटित नहीं होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप शांत मन से वाहन चलाएंगे, शांत मन से किसी से बात करेंगे, शांत मन से रहेंगे, किसी के फटी में टांग नहीं लाएंगे, न लड़ेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है और इस अवसर का लाभ उठाना है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी इच्छा की पूर्ति पर। अब जब आपकी इच्छा की पूर्ति पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। इस घर का फल आपको देंगे। देने का कारण यह होगा कि आपसे इन्होंने कर्म बहुत कराया, आपने परिश्रम बहुत किया, बहुत खटे, बहुत तपे, किंतु इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई। अब 29 मार्च 2025 से आपके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपने जो परीक्षा दिया था उसका रिजल्ट होगा, आपको नौकरी मिलेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, हानि हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, अब आपकी इच्छा पूर्ति होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो यह वह समय होगा कि जब आपका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कीमती होगा। इस एक एक पल का, एक एक क्षण का अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए। दौड़ना है आपको और मंजिल पर फोकस करिए, मंजिल आपको प्राप्त होगी। शनि महाराज आप पर अपार कृपा, अपार दया करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो झेला है, जो कष्ट पाया, उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको खुशियां मिलेंगी। अब आपके दुख के दिन चले गए, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हां, आप कर्म करिए, प्रयास करिए, परीक्षा दीजिए, पढ़ाई करिए, साथ में छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को भी करते चलिए। हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, हमें मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए हम कहीं से चूकना नहीं चाहते हैं। उपाय भी करते चलिए। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए और सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल और थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल करके वासुदेव भगवान को पीपल वृक्ष पे चढ़ा दीजिए सूर्योदय के पहले।
और शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जलाए, दीपक जलाइए, काले कपड़े, काले तिल, काले उड़द का दान करिए, आपको लाभ होगा। और देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का उपवास करिए, व्रत करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, और कोई एक प्रश्न पूछे उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराता हूं। आप खुश रहें, खूब हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।